नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह क्लास कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विशेष उपयोगी है। कल मैंने एक वीडियो लगाया था जिसमें राजस्थान करंट अफेयर पढ़ाया था और आपसे सलाह मांगी गई थी कि कौन से पार्ट पर हम पहले काम करें। तो जैसा आपको पता ही है, इसमें वैसे 4 भाग, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति को एक भाग हम माने तो उसके लगभग 20 क्वेश्चन, उसके बाद में अर्थशास्त्र के लगभग आर्थिक जो है परिदृश्य जो भी है इसका, उसके 20 एक मानो आप, भूगोल के मान लो 20 के लगभग, करंट अफेयर के 20 के लगभग। तो इस प्रकार से क्या है इसमें कि जैसे हम आर्थिक वाला जो है अर्थशास्त्र, तो आपके कमेंट्स आए उसके आधार पे हम जो है अर्थशास्त्र वाला पार्ट पहले लेंगे। अभी हम कमेंट्स में देखेंगे आपके। तो इसमें जैसे लगभग मेरा अनुमान है कि 20 से 25 दिन मान के चलो, 25 ये क्लास होगी, आधा घंटा पौन घंटा की, और आप एकदम पूरा मन लगा के इसको देखना। और फिर आप चाहो तो आपके पास जो मटेरियल है, गाइड है, कोई और है, उससे आप रीडिंग भी लगा सकते हो। और नहीं भी पढ़ते हो तो भी ये वाला भी आपके काफ़ी कारगर साबित होगा। मुझे उम्मीद है, विश्वास है ईश्वर की कृपा से, लगभग अगर 20 क्वेश्चन आते तो 15 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे। RS प्री में भी आर्थिक समीक्षा पढ़ाते समय मैंने 15 क्वेश्चन का कहा था, 51 पेज में से 18 क्वेश्चन आ गए थे नोट्स में से। तो इसमें प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से कवर करवाया जाए। और नवंबर का जो महीना है पूरा, इसमें जो है ये इकोनॉमिक अगर पूरी हो जाती है तो आप एक सब्जेक्ट साथ में आप घर पे चलाइए खुद सेल्फ स्टडी में। मान लीजिए आप इतिहास और कला संस्कृति साथ में पढ़ते रहो, इधर इकोनॉमिक हो रही है, फिर दिसंबर के महीने में जो है आप भूगोल और दूसरा जो पार्ट बच रहा है कौन सा, राज व्यवस्था वाला, वो आप देख सकते हैं। तो ये रहेगा अपना। अब आपके कमेंट्स आए थे, जैसे संजय जी ने लिखा है करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी डालना। चलो प्रयास करेंगे, बाकी वीडियो तो हमने लगाए रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, संजू जी ने धन्यवाद दिया है। इकोनॉमी की PDF ओपन नहीं हो रही, अच्छा वो PDF तो नहीं होती है, तो आप उसमें WhatsApp नंबर है, वहाँ से आप भेज देना। करंट वाला भी जो ओपन नहीं होता तो कई बार वो अपडेट कर लिया करो, नहीं उसमें करंट अफेयर कब से लेकर कब आएगा। तो इसमें यह है लक्ष्मण जी कि करंट अफेयर जो है वो आप 6 महीने का तो मेन याद रखिए, जैसे जून से लेके और दिसंबर तक का, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 साल का वैसे देख लेना चाहिए। 6 महीने पर विशेष फोकस करना चाहिए। अब 1 साल में अगर देखें तो मार्च में जो बजट वगैरह आया था, थोड़ा उसको देख लेना है, ठीक है। और इन्होंने डिंगल, मैंने प्रश्न पूछा था तो उसमें पिंगल होगा। सूर्यमल मिश्रण की जो भाषा है, शैली है जो मारवाड़ी में, वो पिंगल होगा, ठीक है, कोई खास बात नहीं। अब देखो कन्हैयालाल जी ने इकोनॉमी का कहा है, थैंक्स बोला है, अर्थशास्त्र का बोला है ये यूजर इन्होंने, और उसके बाद में राजस्थान इकोनॉमी का कहा है भावना ने, और भगवान राम जी ने भी अर्थशास्त्र का कहा है। विनोद जी ने कहा है, शिवराण सर कहाँ है, शिवराण सर यही है, थोड़े पब्लिकेशन में थोड़े से बिजी है, एक दिन वीडियो आया था उनका। इन्होंने भी इकोनॉमी का बोला है, इकोनॉमी का बोला है, ठीक है। ये वहाँ वापस इन्होंने कविता जी ने डिंगल का लिखा है, तो मुझे तो पिंगल ही याद है, आप और कंफर्म करना। और PDF करंट अफेयर की PDF नोट्स, इकोनॉमिक आर्थिक सर्वे के नोट्स यस ग्रुप एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इकोनॉमिक सर्वे के टेस्ट भी है 17, वहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं। और इन्होंने रिजल्ट का पूछा है। चलिए ये बातें हो गई, अब हम शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे सिलेबस का, और सिलेबस के बाद में जो पुराने हैं PYQ, इस क्लास में हम पहले PYQ देखेंगे कि अब तक जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आए हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप अगली क्लास होगी तो पुराने आए हुए क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा। तो देखो सिलेबस क्या है, पहले हम देखें जो अर्थव्यवस्था वाला है ना वो, तो अनुमान है कि इसके 20 से क्वेश्चन आते हैं पुराने अगर पेपर का विश्लेषण करें तो। पहली बात है राजस्थान अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फिर व्यावसायिक वितरण कि भाई कौन कौन से जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है वो, ये भी इसी में आ जाता है वैसे। सकल घरेलू उत्पाद जो है राज्य का, उसकी संरचनात्मक प्रवृत्ति, अभी इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से इसको दिया हुआ रहता है। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या परसेंटेज रहा, कितना रहा, किस क्षेत्र का क्या योगदान रहा, इसी से निकल कर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कृषि क्षेत्र है तो ये हालांकि जियोग्राफी में भी है और ये इकोनॉमी में भी है। जियोग्राफी में इसको अलग परिदृश्य से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कृषि की विशेषताएं, फसलें, ठीक है, सिंचित क्षेत्र, प्रवृत्ति, प्रवासी श्रमिक, पुनर्वास, कृषि शाख यानी जो लोन वगैरह दिया जाता है दीर्घकालीन लघुकालीन, इससे जुड़ी हुई योजनाएं, पशुधन इसकी संख्या की प्रवृत्ति, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध में कोई सब्सिडी वगैरह दी जा रही हो, कौन कौन सी योजनाएं हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण, इसमें उद्योग है, उद्योगों के विकास में बाधाएं हैं।
और जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है इसको लेकर जैसे नीतियां हैं रिप्स 19 और 22, और इसमें जैसे उनकी जो मानक है 1 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ वो सब चीज़ें, लघु उद्योगों की समस्याएं, क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं, भूमिका, औद्योगिक रुग्णता, इकाइयाँ कमज़ोर है, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी राजस्थान के, जिसमें अब इसमें सेज रिको इसके द्वारा चलने वाली योजनाएं, कितने क्षेत्र स्थापित किए, फाइनेंस जो वित्त निगम, कृषि प्रसंस्करण नीति 2020, ये सेवा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा कितनी क्या है, हाल के वर्षों में विकास, तो सेवा क्षेत्र की भूमिका कितने परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज रहा, जीएसडीपी में क्या योगदान है, स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन मिड डे मील हो गया, फिर इसमें वो दुग्ध वाला भी आ जाएगा, इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, आधारभूत संरचना विकास, आधारभूत संरचना में बिजली पानी सड़क, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें आज़ादी के समय कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, क्या इसका घनत्व है सड़क का, भारत का कितना, राजस्थान का कितना, तुलनात्मक, हालांकि है राजस्थान का ही पर तुलनात्मक रूप से भी, विद्युत उत्पादन में प्रगति, सौर ऊर्जा परियोजनाओं में प्रगति, तो यहाँ पे करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें भी आ सकती है, लेटेस्ट में कोई सौर ऊर्जा लगाई गई हो जैसलमेर और में आदि, कंपनी राजस्थान के हस्तशिल्प जो है इनके बारे में, तो हस्तशिल्प नीति है, फिर ये भी करंट अफेयर में भी साथ साथ में चलता है चीज़ें, राजस्थान में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं, तो इसकी ट्रिक भी बताई थी, इक धातु हर को, 5 जो चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग है, कपड़ा है, धातुएं हैं, है ना, हस्तशिल्प है और इक धातु है, रसायन है, 5 ट्रिक बता रखी है आपको, हम करवा देंगे। और जो आर्थिक सर्वे मैंने करा रखा है 6 घंटे का, उसको मैं दोबारा करवाऊँगा, ठीक है। वैसे 51 पेज है हस्तलिखित और 20 से 1 है उसमें वो डायग्राम, तो इनको 6 घंटे के बजाय मैं 3 या 4 घंटे में दोबारा करवाऊँगा, तो उसको आप नए सिरे से हम उसको देखेंगे मुख्य कॉलेज प्रोफेसर के हिसाब से, जो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो। अगला बिंदु आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, ठीक है, तो इनके लिए चलने वाली योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, दिव्यांग है, इनका कितना क्या आरक्षण है, कितना और है, वृद्धों के लिए योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह आदि, कल्याणकारी योजनाएं, और महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, तो यहाँ पे ज़्यादातर आप देख पा रहे हैं कि एक तो योजनाओं पे फोकस रहेगा, और एक जैसे इसका कितना परसेंटेज वगैरह है वो, और राजस्थान में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं, तो क्षेत्र के अनुसार चलने वाली योजनाएं भी है, मगरा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, मरु विकास कार्यक्रम है आदि इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अनुसार जो पुराने जो क्वेश्चन है उनको टॉपिक वाइज करके, आपको याद होगा एक बार मैंने पहले बताया था, ये किताब है आरबीडी की, आरबीडी पब्लिकेशन, संजय पाल जी सर ने इनका कलेक्शन किया, सुभाष चारण सर का मार्गदर्शन रहा, मेरी भी फोटो लगी हुई है इसमें। तो इसमें कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में हुई, वो कॉलेज व्याख्याता एक सारंगी कोई और हुई थी 19 में, एक प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा हुआ था 21 में, और एक पिछली जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती थी सितंबर 2021। 4 तो पेपर वो टॉपिक वाइज करके कि भाई कृषि से कितने आए, इतिहास से कितने आए, वो सब। तो ये ऑफलाइन मोड में आपको किसी भी पुस्तक में से मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी अमेजन आदि से मंगा सकते हो। फिर इसमें साथ साथ में आर्थिक समीक्षा के 17 टेस्ट, बजट के 2 टेस्ट, 15 और 2 17 है, और सुजस ई बुलेटिन जो डेली एक न्यूज़ आती है वो दिसंबर से जून 2023 के 1000 के आसपास वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है लास्ट में। तो यहाँ से मैंने ये लिए हैं, ठीक है, तो इनका आभार प्रकट करते हैं। अब जो है इसमें देखिए आप हम आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जब अर्थशास्त्र को पढ़ना ही अच्छे से और अपना टारगेट है कि 15 से 20 क्वेश्चन हम कवर करें, ठीक है, हो सकता है 15 से अधिक भी हो जाए, तो 90% कवर हो जाए अपना प्रयास, या 90 से ऊपर। तो हम एक एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, व्यावसायिक वितरण, सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रीय मुद्दे, इन टॉपिक से अब तक क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जो 4 बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या आए हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा इस प्रकार से आ सकता है। राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है, तो उत्पाद शुल्क है, कस्टम शुल्क है, या वेट है, तो वेट। तो इसमें आप इन प्रश्नों को पढ़ भी ले, समझ भी ले। जब अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ नहीं होता है ना, तो ये प्रश्न बड़े अजीब से लगते हैं और ऐसा पढ़ने का भी मन नहीं करता। कई कई बड़े बड़े प्रश्न ऐसे होते हैं, जब आप इसको पढ़ लोगे ना एक बार आप अर्थशास्त्र, फिर आपको ये इजी लगेंगे, गणित वाले अंकों की तरह लगेंगे आपको। जैसे गणित में या रीजनिंग में आते हैं ना अंक पूरे में से पूरे, वैसे
वर्ष 2014-15 में, 15 का क्यों पूछा, क्योंकि 16 में हुई ना ये परीक्षा। तो राजस्थान के स्थिर मूल्यों पर, अब देखो कितना सरल प्रश्न है ये। स्थिर मूल्यों पर उस समय 4-5 था, अब 11-12 है। तो जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था, एकदम सरल है अगर आप सेवा क्षेत्र को पढ़ते हैं। तो ये आरएस में भी आया था अभी इसी टाइप का, अभी का पूछा था। तो इसमें 50% है, अब 41 के लगभग है। ठीक है, अगला वर्ष 2016-17, तो अब आप मान लीजिए 16 की, तो यहाँ पे आप फिर 22-23 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा, ये भी एकदम मोटी मोटी चीज़ें हैं, कितना परसेंटेज रहा, तो 2.99, और इस बार 3 पॉइंट कुछ है, वो हम देख लेंगे आगे। तो ये सब चीज़ें भी इकोनॉमिक सर्वे से कवर होती है। वैसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कोई देखना है तो हम और देखेंगे, हालांकि मेरा इसमें इकोनॉमिक सर्वे और फिर कुछ और जो पॉपुलर सोर्सेज है वहाँ से तैयार करेंगे मैटर। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, ये भी एकदम सरल है। सरल का मतलब पढ़ा हुआ है ना आपका, एक बार भी ढंग से थोड़ा सा ध्यान देके तो याद रह जाता है। तो उस समय 72,000 थी, अब जो है शायद 78,000 के आसपास है। ये भी क्या, 2 प्रकार की, तो प्रचलित कीमतों पर और एक स्थिर पर। स्थिर पर तो 1,16,000 ऐसा कुछ, अब डाटा मुझे याद नहीं रहे वो, क्योंकि वो महीना भर पहले करवाया था, पर वापस एक बार देखते ही अपन रिवीजन करवाएंगे तब याद आ जाएगा। तो ये जो है देखो स्थिर मूल्यों पर और है ना, देखो ये पहला ही पेज है, 1 नंबर आर्थिक समीक्षा। ये प्रति व्यक्ति आय स्थिर पर 80,000 है और प्रचलित पर है 1,35,000। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से। अभी ये जो सकल राजस्व घाटा वगैरह और है ना, वो भी पहले दूसरे पेज पर। अब सेवा क्षेत्र का योगदान वो भी यहाँ पे रहा, ये 42%, प्रचलित कीमतों पर 43%। तो ये चीज़ें बेसिक शुरुआत में आपको मिल जाती है। ठीक है ना, अब आगे देखें तो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जो है, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर, यानी भारत का जो कुल है ना उसमें राजस्थान का कितना परसेंट है। जैसे हम क्षेत्रफल में पढ़ते हैं ना कि भारत का कितना है 10%, वैसे जीएसडीपी में कितना क्या है। अभी ऐसा प्रश्न भी अभी शायद आरएस प्री में आया था, तो ये भी आपको जो है ना दूसरे या तीसरे पेज पर इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, भारत में कितना परसेंटेज है क्या है, जैसे हम इस चीज़ों पे आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई जो है हम आपको इसको दोबारा रिवीजन करवाएंगे, ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराना डाटा था उसके अनुसार कितना है, 4.96%। ठीक है ना, तो इसमें 1-2 चीज़ें मैंने थोड़ी लिख दिया था कि आपके याद हो जाए साथ ही साथ। जैसे ये स्थिर मूल्यों पर है ना सेवा क्षेत्र 2000, अब 11-12 स्थिर मूल्य, पहले 4-5 थे, तो उस समय 50 था, 42.61% है। राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2.99 उस टाइम था, अब आपको 3.96 याद रखना है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,35,000 है प्रचलित कीमतों पर, ये भी आप याद रख लेना। और प्रचलित कीमतों पर ये हमने देखा था कि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का प्रचलित पर, तो उस समय ये था। अब ये तो आपको याद नहीं रखना है। स्थिर वाला 5.7 है, प्रचलित का भी आगे हम देखेंगे तो आगे कर लेंगे। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला परिचालित भूमि जोत, ये भी अपने आर्थिक सर्वे में है। ठीक है ना, उसमें वो डायग्राम वाला जो पेज है ना उसमें दिया हुआ है। तो ये जो है इसमें उस समय 7.75 थे, अब भी लगभग 7-8 लाख के आसपास ही है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार, अब देखो ये 21 में आया ना, तो 19-20 तो सीधे सीधे स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी। अब देखो एकदम सीधा सिंपल है कि 3 क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो कृषि वाला जो है प्राथमिक क्षेत्र, इसकी क्या वृद्धि दर थी, सीधा सीधा प्रश्न है ये। तो ये जो है इसमें 5.65% जो है वो है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसी में जैसे वर्तमान की, तो कहाँ का पूछा है इसमें, स्थिर कीमतों पर। ठीक है, ये 2 प्रकार की कीमतें होती हैं, एक तो स्थिर और एक ये स्थिर कीमतों पर। देखिए आप 2 नंबर पेज पे ये कृषि का है, अच्छा वृद्धि दर 29% तो जो है वो इसका योगदान है, और यहीं पर आगे जो है इसका परसेंटेज भी है। तो इसमें देखो जैसे ये अपने 19 नंबर पेज पे है, यहाँ पे आर्थिक समीक्षा जो है स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर जो है
योगदान तो 28% कृषि क्षेत्र का। और वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर का मतलब पिछले वर्ष मान लो कृषि से जितनी पैदावार हुई उससे इस साल कितनी बढ़ी, क्योंकि हर साल प्रयास तो ये रहता ना कि बढ़े। तो पिछले साल मान लो 100 कोई मद थी तो वो 5% बढ़ के 105.22 हो गई। तो वर्तमान में आपको 5.22 जो है ये अलग अलग स्पष्ट लिखा हुआ है। कृषि में ये, उद्योग में 6, सेवा में 10.74। ये योगदान है 28, 27, 43 स्थिर मूल्यों पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद वगैरह आदि। ठीक है, तो ये 5.65 उस समय का उत्तर था। तो ये हुआ ना उद्योग क्या जो सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित। अब है कृषि क्षेत्र से आए हुए क्वेश्चन। राजस्थान में कृषि क्षेत्र की विशेषताएं, रबी खरीफ की फसल आदि ये हमने देख ही लिया। अब क्या है, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो उत्तर है कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये एकदम सरल है, आप जीके में पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, सेवर भरतपुर 1993। राजस्थान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017-18 में चालू कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान सकल जोड़े गए मूल्य में था। अब ये वापस आ गया कि भी कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। तो उस समय 25 था, अब कितना है? अभी हमने देखा ना 28.50 जो है स्थिर मूल्यों पर। और यहाँ पे कहाँ का पूछा है? चालू कीमतों पर पूछा है। चालू में स्थिर में हल्का सा कोई पॉइंटों का फर्क है, तो आप इसमें 28 याद रख लेना वर्तमान के हिसाब से। ये आप समझ गए होंगे कि अगर कुल 100 रुपये की आमदनी हो रही है सरकार को, तो कृषि वाले हिस्से से कितनी हो रही है? 28 रुपये की। इसका मतलब ये हुआ 2015-16 में राजस्थान में कृषि भू जोतों यानी जो खेत होते हैं ना, बोते हैं वो, उनका औसत आकार क्या था? तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में क्लियर। तो यहाँ पे ये हेक्टेयर है। बीघा तो आप जानते हो, बीघा तो 1 हेक्टेयर में 3.95 ऐसे कुछ बीघा होता है, लगभग 4 बीघा। राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2007-8 इसमें बताया हुआ है। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न, ये तो आप बेसिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आप जियोग्राफी का मान लो चाहे इकोनॉमी का मान लो, तो ऐसा नहीं कि सारे 20 के 20 ये डाटा ही आएंगे, कुछ एक 4-5 तो बेसिक सवाल आ जाएंगे। भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र, अभी ये भी RS परी में भी आया था वानिकी क्षेत्र का, तो 8.4%, अब इसमें 9 के लगभग है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है अभी वाला आपको, तो ये जो है वर्तमान का आप याद रख लो 9.60 है ना, 9.60%। ये देखिए पेज नंबर 31 पे है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था ना उसके नोट्स बनाए हैं, 51 पेज के ये हैं और 21 पेज के डायग्राम, लगभग 70 पेज की PDF है। यस गुरु एप्लीकेशन पर आप होम पेज पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो या मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखो RS परी में भी आया था कि वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो वन आच्छादित है 4.87%, और वानिकी जो क्षेत्र है वो है भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60। तो उस समय जो है थोड़ा कम था, थोड़ा सा बड़ा है। अब आगे है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो किस में लागू की गई? ये भी जो बीज स्वावलंबन योजना कृषि क्षेत्र तो इसमें दे रखा है। अब देखिए मैं तो खुद अभी इनको मिला रहा हूँ, मुझे इनका ध्यान भी नहीं था। अब ये 22 नंबर पेज है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ना उसमें से ये तो नोट्स बनाए हैं, ये प्रश्न पहले ही आ चुका है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो पहले वाला था तो कई चीज़ें तो वो हूबहू कॉपी पेस्ट ही रहती है उसमें। तो इसमें देखो सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित, तो निम्न में लागू की गई, तो सभी 10 कृषि खंडों में। अब 10 कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी मैंने वो जो अलग से स्क्रीनशॉट लिए हैं 20 उस इकोनॉमिक सर्वे के हूबहू उनमें से हैं दिए हुए। टसर वो रेशम वाला बताइए आपको, तो ये है कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, पशुधन, पशुधन से संबंधित जो प्रश्न है, पशुधन गणना किस वर्ष में हुई? तो 12 अब 19 हो गया। ठीक है, और 19 जो है, क्योंकि ये प्रश्न देखो 2016 में आया, अभी आया 20 में। इसमें पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना भाग, तो ये तो अभी भी आपके काम का है 10.60, इसको याद कर लेना।
भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। ये थोड़ा डीप प्रश्न है। राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये है मूव पे। ये जैसे फ़ोन पे वगैरह होता है उस तरह से ऑनलाइन ऐप है कोई। औद्योगिक दृष्टिकोण, उद्योग वगैरह, सूक्ष्म उद्योग, एमएसएमई, सेज, रिको, इनको लेकर क्या क्वेश्चन आए? रिको ने अपनी स्थापना से लेकर कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं 31 मार्च 2017 तक? तो 340। ये भी आपको यहाँ पे हम रिको वाला जो टॉपिक है उसमें आ जाएगा कि इस साल कितने किए, कुल कितने किए। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे रिको से संबंधित कथन है, ये 2018 में आया हुआ है और यहाँ पे केवल ख सही बता रहा है कि अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किया गया है। 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। तो इसमें क्या है, केवल ख ही सही है ना, 2 ही सही है। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क यानी एक मेगा फूड पार्क जो है वो किशनगढ़ के पास में विकसित किया है। अब देखिए अगला प्रश्न, जैसे कि निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो रिको है ना उसी का ही पूरा नाम है, ये राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम। यानी इकोनॉमिक सर्वे में हूबहू जो लाइनें हैं, जैसे अभी देखिए पेज नंबर 6 पे है, वो उसी में से बनाए हैं नोट्स। तो आप सीधा मूल स्रोत भी पढ़ सकते हैं, आप पीडीएफ का प्रिंट ले सकते हैं, जैसे 360-300 पेज की है। तो यहाँ पे देखिए ये रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था। तो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और उद्योगों के लिए सहायता देने वाली। ठीक है, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? तो ये भी जो है यहाँ पर है बाकायदा इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा थानागाजी, और इसमें नहीं किए हैं, बाकी नीमराणा और आदि में किए हैं। ये क्या, मुझे बार बार वीडियो रोकना पड़ रहा है क्योंकि ये पहले मैंने छांटे नहीं। तो इसमें क्या है, यानी अभी वाला इकोनॉमिक सर्वे भी पहले वाले क्वेश्चन कवर कर रहा है, यह आश्चर्य की बात है। तो इसमें देखो रिको ने अलवर जिले के, अब ये देखिए पेज नंबर 40 पे, ये मैंने नोट्स बनाए, हालांकि इनको अभी देखा मैंने, ठीक है, इन क्वेश्चंस को अब मिलान कर रहे हैं तो पहले वाले भी कवर हो रहे हैं। तो इसमें देखिए जैसे जापानी जोन रिको द्वारा स्थापित एक तो एग्रो फूड पार्क है, बोरानाडा, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर, तीवरी। जापानी जोन नीमराणा अलवर, जापानी कंपनी मित्सुई, निसिन, डाइकिन, एक है गिलोट अलवर। तो नीमराणा है, गिलोट है, वापस नीमराणा गिलोट है, तो थानागाजी नहीं है। ये तो वैसे भी आप शायद जानते होंगे कि ये थानागाजी वाला क्षेत्र इसमें नहीं है औद्योगिक क्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, मेरे ख्याल से 10 से लेकर 15 क्वेश्चन केवल इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाएंगे। 1-2 करंट अफेयर से जुड़े हुए रहेंगे और 2-3 जो है बेसिक रहेंगे, जैसे वो सेवर वगैरह आया वैसे। अब है सेवा क्षेत्र, ठीक है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें वो देखते हैं। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना, तो ये आप अच्छे से जानते हैं 2012 में। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? तो ये जो है ये सभी इनके ऊपर होगी। राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, तो देखो यहाँ पे योजनाएं चल रही है, तो आपको लगभग 20-30-40 जो योजनाएं है ना, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, तो वो आपको याद कर लेनी है। नंद घर योजना के बारे में, ये तो अभी भी चल रही है आंगनबाड़ी वाली, तो इसमें जो है तीसरा है 2 नंबर, और सही का पूछा है क्या, आंगनबाड़ी केंद्रों पे। ये तो करंट अफेयर में भी ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान फसली ऋण माफ़ी योजना, वो जो किया था 2018 में, उसको लेकर क्या है, सभी प्रकार के बैंकों द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण जो छोटे लघु अवधि के होते हैं 50,000 रुपये तक के, वो किए थे। 3 चालू योजनाओं के समामेलन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब यहाँ पे देखो इसमें योजनाएं चल रही है, ने जन्म लिया। इन तीनों योजनाओं का क्या नाम था? तो यहाँ पे त्वरित सिंचाई, समन्वय जल ग्रहण और खेत पर जल प्रबंधन। उसके बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब क्योंकि ये उस समय 2016 में प्रचलित थी, तो 18 में ये प्रश्न पूछा है, तो इसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऋण।
किस क्षेत्र श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र है? तो इसमें जो बच्चे हैं, तो अनाथ बच्चे, मृत्युदंड, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन, सभी हो गए इसमें ना, क ख ग और घ, चारों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें राशि भी है ना 1500, 2500। 13 फरवरी 2019 को विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए बजट मौक़िते के अनुसार 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? 1000 रुपये। तो अब यहाँ पेंशन को लेकर कितने % की वृद्धि हुई है, वो सब चीज़ें बजट में और में आ सकती है। तो बजट को भी पढ़ लेना, 3-4 पेज के नोट्स है, वीडियो भी मैंने लगा रखा है और करवा देंगे। 13 फरवरी 2019 को विधानसभा के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बजट वक्तव्य के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो चल रही है, उसके अंतर्गत कितने नए दवा वितरण केंद्र, तो इसको लेकर भी जैसे आपको इंदिरा गांधी है, कितने रसोई योजना है, कितनी नई रसोई जोड़ी गई, कितना अनुदान दिया गया, कितनी दवाएं और जोड़ी गई, इसमें भी जो पैकेज थे 1500 से 93 निःशुल्क में, उसमें भी कुछ और बढ़ाए। तो वो सब चीज़ें राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान के 19 ज़िलों में लागू है। सेट 1 और सेट 2 सुमेलित करना है प्रोजेक्ट और फंडिंग एजेंसी। ऐसा एक प्रश्न RS प्री में भी आया था, जो राजमार्ग योजना उसको कौन फंडिंग दे रहा है, विश्व बैंक या ACI बैंक, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे मिटिगेटिंग पॉवर्टी वेस्ट राजस्थान, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, इसको विश्व बैंक दे रहा है। तो ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे, परंतु मैं आपको फिर से नए सिरे से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने वो क्लास ले ली 6 घंटे की, उसी को देख लेना बस, ऐसा नहीं है। हम दोबारा से नए सिरे से इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, 20 से 25 क्लासेज में। जयपुर मेट्रो को कौन दे रहा है, तो ये आप इसको याद कर लेना, 3 नंबर है इसमें। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, योजना का आ सकता है, योजना अगर कहीं से उसको फंड मिल रहा है तो उसका भी पूछा जा सकता है। वृद्ध कृषकों के लिए राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, अब इनके लिए भी कृषि मंडी में और भी है श्रमिकों के लिए, वहाँ से आ सकता है। तो इसमें 75 वर्ष के बाद, अब ये इतने बड़े बड़े ऑप्शन देखते हैं ना, तो ये थोड़ा जब पढ़ा हुआ नहीं है तो अजीब लगता है। और मान लो इस योजना को आपने पढ़ रखा है ना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब है राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया। अब ये ऐसी चीज़ें हैं 1-1 किलोमीटर की, ये चीज़ें चलो भले ही नहीं आती तो एक आधा तो छोड़ना भी तो है, सारे थोड़ी करने हैं। स्मार्ट विलेज योजना 2017-18, एक आधे प्रश्न अभी भी काम के हैं, जैसे ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011, ये तो आपको रट लेने हैं। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है। तो अब आशा सहयोगिनी का क्या काम है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के बीच में संयुक्त कार्य करती है। क्योंकि देखो शिक्षा विभाग, पर्यटन, योगा इनमें तो है नहीं, तो आपको ऐसे समग्र शिक्षा अभियान, तो इसके सभी है, स्कूली शिक्षा और वो सब। आगे हम देखें जो महिला सशक्तिकरण से संबद्ध नहीं है, तो मिशन ग्राम्य शक्ति, धनलक्ष्मी, चिराली, पालनहार। अब पालनहार जो है ना, वो आपको पता है कि बच्चों के लिए है, जो अनाथ बच्चे वगैरह उनके लिए। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ, इंदिरा रसोई का आ गया ना, देखो 2020 वाले में, तो 20 अगस्त 2020। अब इसको लेकर आपके टॉपिक में दे रखा है, तो 3, 4, 5 प्रश्न बन सकते हैं इसमें से। हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको उपलब्ध करवाएं, बना के पढ़ाने के साथ साथ, ताकि आप अभ्यास कर सको। भी शुभारंभ कब हुआ, कितने रुपए का अनुदान है, ग्रामीण क्षेत्र में भी कर दिया 1000 इंदिरा रसोई, कुल कितनी है ऐसे। साझा अभियान, और वो भी RS परी में इसका नारा भी आया था, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, वो भी अपने इसमें है सब। ये जो है ना टोटल यहाँ पे कई क्वेश्चन इसमें से कवर हुए थे, है ना, ये वो इसका एक वीडियो बना रखा है मैंने। ठीक है, अब है साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ये अभियान उस समय करंट अफेयर से जुड़ा हुआ रिलेटेड योजना का है, ये लागू की गई, तो ये से संबंध नहीं है, बाकी है बाल विवाह को लेकर है। ये सारे बाल विवाह को लेकर तो पता चल रहा है इसमें। कई बार क्या होता है, ऑप्शन बड़े होते हैं, प्रश्न भी बड़ा होता है, तो हम देख कर डर जाते हैं कि अरे शायद नहीं आ रहा होगा, और हम सीधे आगे छलांग लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोशिश करनी है कि क्या पता एक ऑप्शन ऐसा हो जो आपको देखते पता लग जाए कि अरे ये नहीं है। इंदिरा रसोई योजना के बारे में ये प्रश्न और है, देखो कब, तकनीक शिक्षा 2020 वाले में। तो इसका शुभारंभ हुआ कोई भूखा ना सोए, ठीक है, सभी ग्राम पंचायतों में। देखो 1, 2 और 4 ये ग्राम पंचायतों में पहले नहीं थी, शहरी क्षेत्र में थी, अब इसको कर दिया है गाँव में भी लागू।
8 रुपये में भोजन, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नहीं है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, तो विधवा, तलाकशुदा, इनके लिए। राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये बेरोजगारों वाली है, बेरोजगारी भत्ता। समग्र शिक्षा के बारे में, इसमें देखो शिक्षा भी ऑप्शन है, प्राथमिक शिक्षा, तो इसलिए तो यह राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, सही नहीं है, है ना। तो ये भारत सरकार का है। अब ऐसा ही प्रश्न एक अभी RS प्री में भी आया था, उससे तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेवल देखो पेपर का बराबर सा ही रहेगा। RS प्री हो, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इसका भी वेतन खतरनाक है, ठीक है ना। RS से ज़्यादा ही है, बराबर ही है, कई पोस्ट में तो ज़्यादा ही है। तो इसलिए वहाँ पे भी एक था योजना को, प्रधानमंत्री नहीं, केवल मातृ वंदना ऐसे कोई योजना थी, उसका था कि भी राजस्थान सरकार की है, तो वो राजस्थान की नहीं तो भारत सरकार की थी। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान में होना। भाई समग्र शिक्षा तो आपको वैसे ही पता है भारत सरकार की योजना है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भले ही आपको पता हो या ना हो। मुख्यमंत्री राजश्री, वो महिला सशक्तिकरण वाली, तो बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 6000 रुपये। तो ये इस योजना को पढ़ी हुई है ताज़ा ताज़ा, तो याद रह जाते हैं ये रुपए, फिर कुछ समय बाद गया धीरे धीरे भूल जाते हैं। फिर जिसने रुपए लिए है ना खाते में आए, उसी को याद रहता है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50,000 लोगों को 4% के ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना। अब ये योजना का नाम है सुंदर सिंह भंडारी। इस योजना में क्या मिलेगा ये भी इन्होंने बता दिया, तो प्रश्न बन गया बड़ा, यानी खतरनाक, कि भाई खतरनाक प्रश्न है, डराने वाला है। जबकि इसमें बात क्या है कि को दर पर कितनी राशि का, भाई कितने रुपए जो है वो इसमें दिए जाएंगे। तो इसमें रुपए दिए जाएंगे 50,000। कितने लोगों को, 50,000 लोगों को ही। क्या ब्याज, 4% ब्याज। योजना का नाम क्या है, सुंदर सिंह भंडारी, ठीक है। स्वरोजगार, वे अपना खुद का रोजगार कर सकें। तो ये योजना अगर करंट अफेयर में उसमें पड़ी हुई है आपकी, तो कवर हो जाती है। कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं शुरू करने चर्चा में आया। अब ये भी करंट अफेयर से संबंधित ही है, तो आजीविका ब्यूरो। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, अब इसका नाम चिरंजीवी कर दिया था फिर, तो ये जो है सही है, तो अब इसको लेकर अब चिरंजीवी का हो जाएगा। और ऑप्शन इसमें चौथा है, केवल कैक है और गय, मतलब घय नहीं है। प्रतिवर्ष 5 लाख की बीमा राशि देय होगी। ये उस समय तक नहीं था, 50 जारी था, अब तो इसमें बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस्माइल, ये भी कोरोना के समय चला था, तो ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। नाम शिक्षा दे रखा है ना टॉपिक आपके, इसलिए। तो इसमें जो है ये देखो अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न है। ये सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाला, फिर एक तकनीकी वाला, एक 2016 का, एक 2018 का ऐसे। तो इसमें क्या है, वो लॉकडाउन के दौरान वो है। राजस्थान के हस्तशिल्प अगला, ये भी अपने इको सर्वे में इसका है दिया वाचिका से। तो इसमें जो है पत्थर के खिलौने गलियाकोट। अब ये तो देखो बेसिक जीके का क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य वित्त निगम, ठीक है, तो इसमें कुल निर्यात। अब ये कुल निर्यात जो है ना, ये भी हम पढ़ेंगे, इसमें इको सर्वे में है, आराम से अच्छे से दिया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि निर्यात आपके टॉपिक है अलग से, और वित्त निगम भी है अलग से। पिछवाइयाँ, ये नाथ द्वारा, ये बेसिक जीके का क्वेश्चन है। और कुछ रहा है क्या, है अभी एक पेज और है, ये अन्य है। अन्य का मतलब जिसको कोई टॉपिक नहीं रह सके। राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में किस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता, तो भू राजस्व प्राप्तियाँ ये सम्मिलित नहीं होती, बाकी होती है। इससे तो आप रट लिया करो, याद कर लो कि भी राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व प्राप्तियों में, गैर कर राजस्व प्राप्तियों में है तो पेट्रोलियम, ब्याज, लाभांश ये है, भू राजस्व नहीं है। नीली क्रांति तो आप वो मछली वाली आप जानते हो, अब ये कृषि से जुड़ा हुआ भी है, जियोग्राफी से भी है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, ये अपने इको सर्वे में आता है। आधार वर्ष हम सारे देखेंगे, औद्योगिक उत्पाद का, थोक मूल्य का, सबका। तो इसमें 1999 2000, ये अभी भी यही चल रहा है, 1999 2000 ही थोक मूल्य वाला जो है ना आधार वर्ष इसका। देखो ये अपने 3 नंबर पेज पे ही है, थोक मूल्य सूचकांक WPI। राजस्थान में WPI का आधार वर्ष 1999 2000 बराबर 100। 2021 में WPI 363। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कितना रहा 363 जो है वो थोक मूल्य का रहा। वृद्धि कितनी हुई 6.12।
भारत में आधार वर्ष 2011-12 है और वर्दी रही 12। राजस्थान में इसके 3 केंद्र है, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर। तो इस प्रकार से क्या है, आर्थिक समीक्षा के 17 टेस्ट हमने लगा रखे हैं यस गुरु एप्लीकेशन पर। तो एक तो आप उनका अभ्यास कर सकते हो और आप इकोनॉमिक सर्वे वाले नोट्स जो है इनका प्रिंट निकाल लो और इनको रट लो, ठीक है। समझ में नहीं आए तो फिर आप वीडियो देख लो 6 घंटे का। तो आपके ये मान के चलो कि आपका इकोनॉमिक का 70 से 80% जो है ना मैटर, वो आपके इको सर्वे पढ़ने से, या फिर वो आपको लेंदी लगता है 300 350 में से कौन छांटेगा। ये हमारा तो क्या अनुभव है, तो हम तो छांट लेते हैं कि भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। तो उनको आप रट लोगे तो 80% तो इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाएगा। 10-1% यानी 2-3 सवाल आएंगे बेसिक जीके के, और 10% करंट अफेयर कवर करवा देगा। जैसे हम साल भर का करंट अफेयर हमने करवा रखा है, करवा भी रहे हैं, 2-3 महीने का और करवा देंगे। तो इससे संबंधित ये बुक थी, मैंने अभी आपको बताया, जहाँ से ये भी मैंने PYQ टॉपिक वाइज लिए हैं, ठीक है। तो ये अपनी इसकी दूसरी क्लास हुई है शायद, तो हम इसको कंटिन्यू जो अपन 20-25 क्लास में हम ये कवर कर देंगे। तो पूरा आप जुड़े रहें मन लगा के, और एकदम वैज्ञानिक अप्रोच के साथ कि भी पहले हमने PYQ देखे क्या क्या क्वेश्चन आए, अब आपके समझ में आएगा कि अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अगली बार भी। लगभग पैटर्न वही रहता है पेपर का, और 100 क्वेश्चन आएंगे, आधे नंबर के होंगे। आगे हम और चर्चा करते रहेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।